बात कर रहे हैं एकेडमिक से लेकर के कंपटीशन लेवल तक की जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इससे आपको हर एग्ज़ाम पे 2 या 3 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे 100%, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप जिसमें देख रहे हैं कि हमने इसमें सिर्फ 10 टॉपिक्स लिख रखे हैं, ये सिर्फ 10 टॉपिक्स नहीं है, इसके बाद भी इसमें बहुत आती है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स की। उनमें से पहला टॉपिक है नंबर्स। देखिए नंबर्स क्या हैं। मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो तो मैथ्स का पूरा खेल नंबर्स पे ही टिका हुआ है। अब नंबर्स कौन कौन से, तो देखिए नंबर्स आपने सोचे होंगे, अगर हम कह दें कौन से नंबर्स, तो आप कहोगे इनफाइनाइट, बहुत से नंबर्स हैं, कैसे हम बताएंगे कि कौन से नंबर्स हैं। नंबर्स तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हम याद किससे करते हैं, तो हम याद करते हैं हर चीज़ के ओरिजिन से, हम याद करते हैं हर चीज़ के बेस से। और बेस क्या है, अगर हम नंबर्स की बात करें तो बेस आपका स्टार्ट होता है नंबर्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ये 10 नंबर्स आपके पूरे मैथ्स को कवर किए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर इनके अलावा भी कोई नंबर्स होते हैं, नहीं, सारे जो नंबर्स बनेंगे, जितने भी आपने मैथ्स में नंबर पढ़े हैं, वो इन्हीं 10 नंबर्स, इन्हीं 10 डिजिट्स से, इन्हीं 10 संख्याओं से मिलकर के बने हैं। तो अगर हम संख्या की बात करें तो टोटल इतने नंबर्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। इन्हीं को आगे पीछे करके, इन्हीं को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, मिला करके नंबर्स बनते हैं। और कितने बनते हैं उसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाएगा और इनफाइनाइट को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने नंबर्स हम बनेंगे। हम कुछ भी नंबर्स बना सकते हैं इन नंबर्स की हेल्प से, ठीक है। अब इस पे भी बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। वैरायटीज़ कैसे होती हैं, वैरायटीज़ आपके सामने लिखी हुई है। वैरायटीज़ कैसे, हम बात कर लें इवन नंबर्स की, तो हम कह दें इन्हीं में से इवन नंबर्स कौन से होते हैं। व्हाट इज़ द इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सिंपल सी बात है, सम संख्याएं इवन नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2, विच इज डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो वो हमारे क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं वो हमारे इवन नंबर्स हैं। सपोज दैट 2 इवन नंबर्स, 4 इवन नंबर्स, 6 इवन नंबर्स, 8 इवन नंबर्स, 0 इवन नहीं कह सकते, लेकिन अगर 0 किसी में ऐड हो जाए, जैसे कि सपोज दैट हमने किया था 8 के बाद 0 लगा दिया, इवन नंबर्स होगा। तो 0 जहाँ भी अगर इंक्लूड है, अगर 0 लगा हुआ है तो वो भी आपका इवन नंबर ही होते हैं। तो इवन नंबर्स कौन से होंगे, जो डिविजिबल होंगे 2 से। किससे डिविजिबल होंगे, 2 से। अब उसके नीचे उसका छोटा भाई दिया गया है ऑड नंबर्स, क्योंकि अब इवन को अगर आप पढ़ रहे हो तो ऑड आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जिनमें हमने ब्लैंक किया है ना, जिसमें इसको छोड़ा, इसको हटा दो है, अब जिसमें हमने देखो सर्कल किया है, उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से नहीं काटे जा सकते, ऑड नंबर्स होते हैं। हमने लिख दिया 61, भैया 2 से नहीं कटेगा ना, तो ये ऑड नंबर्स हुआ। अगर हमने कह दिया 81, 2 से नहीं कटेगा, ऑड नंबर से। हमने लिख दिया 7, 2 से नहीं कटेगा, ऑड नंबर से। तो ऐसे संख्याएँ जो 2 से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती, ऑड नंबर्स कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, नॉट डिविजिबल। अगर हम कह दें, लिख दें तो नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है, ये डिविजिबल 2 से नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर्स, जो हमने नंबर्स ऊपर लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ये नंबर्स लिखे हैं ना। अब अगर इन नंबर्स का हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, ठीक है। नंबर्स स्टार्ट विद 1 इज नोन एज अ नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर्स, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें तो नंबर स्टार्ट विद 1। अगर हम 1 से नंबर को काउंट करना स्टार्ट कर दें, यानी कि
एग्जाम्पल के बाद 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये आपके क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। द नंबर्स विच इज़ काउंटेड विद 1, यानी कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, 1 से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे हो जाएंगे नेचुरल नंबर। उसके नीचे एक और भाई साहब हैं होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? डेफिनेशन वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। थोड़ा क्या चेंज कर दिया है? द नंबर स्टार्ट विद 0, पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, हमने इसमें जो बात की है नेचुरल नंबर्स पे, इसको हटा दो और यहाँ से स्टार्ट करो तो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, इसे हटा दें, यानी 0 को हमने हटा लिया, कोई बात नहीं, ये लो हटा दिया, हटा दिया। अब इसके आगे हम ऐसे करके डॉट 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 कर दें, सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, सारे नंबर्स होंगे। हमने स्टार्ट कहाँ से किया? 1 से। क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स। क्या हुआ? नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर हम स्टार्ट करें 0 से, ठीक है, अ नंबर स्टार्ट विद 0, ठीक है, 0 जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसा लोग कहते हैं ना, लेकिन जब चेक काटने की बारी आती है लोग कहते हैं सर एक 0 और बढ़ा दीजिए, अच्छा लगेगा। तो सबकी वैल्यू होती है, ठीक है, कुछ की वैल्यूज़ आगे होती है, कुछ की वैल्यूज़ पीछे होती है। 0 क्या है कि अगर किसी डिजिट के पीछे लग जाए तो उसकी वैल्यू कीमत बढ़ा देता है, ठीक है, और अगर ये आगे लगा हुआ है तो उसकी कोई कीमत, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, और जिसके आगे लगेगा उसकी भी कोई वैल्यू उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी अगर हम कहते हैं 0 0 1 तो इनकी कोई वैल्यूज़ नहीं, ये 1 था 1 ही रहेगा। लेकिन अगर कहते हैं 1 0 0 बाद में लग गया 0 तो अच्छा खासा ये 1 था, 2 0 लग गए, 100 हो गया, यानी कि 100 गुना इसकी कीमत बढ़ गई। तो 0 कहते हैं कि कोई वैल्यूज़ नहीं होती, लेकिन अगर ये सही टाइमिंग पे लगे, सही जगह पे लगे तो उसकी वैल्यूज़ भी होती हैं। कह रही हम बात कर रहे थे होल नंबर्स, पूर्ण संख्या की। तो नंबर स्टार्ट विद 0, अगर हम नंबर्स को काउंट कर रहे हैं 0 से, यानी कि 0 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, तो नंबर्स क्या होंगे? अब इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। ठीक है, और अगर इन नंबर्स को हम बात करें तो क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या है? होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस सिर्फ 0 का होता है। अगर हम 0 को ले लें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम नेचुरल होल नंबर्स है, इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स ही होते हैं, बट उनका पॉजिटिव फॉर्म भी और नेगेटिव फॉर्म भी, यानी कि धनात्मक संख्याएं भी और ऋणात्मक संख्याएं भी। इसमें आपने क्या देखा? ऑल पॉजिटिव नंबर्स। इसमें आपने क्या देखा? ऑल पॉजिटिव नंबर्स। बट अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स हमारा क्या काउंट करता है? इंटीजर्स हमारा काउंट करेगा ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। हम नेचुरल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होल नंबर्स में भी आपके नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, तो हम डबल बोलने से अच्छा ज़्यादा बेटर है कि होल नंबर्स को उठा के चलते हैं, होल नंबर्स को लेके चलते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलेंगे हम इंटीजर्स, पूर्णांक। कैसे? देखिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 इधर कर दीजिए एंड डैश 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 इधर कर दीजिए। ये जो आपका डाटा आया है, ये डाटा किसका आया है? पूर्ण संख्या, इंटीजर्स, पूर्णांक का आया हुआ है, यानी कि पूर्णांक किसे कहते हैं? तो ऐसे होल नंबर्स जो पॉजिटिव भी हों, नेगेटिव भी हों, 0 भी हो, या हम कह सकते हैं ऐसा नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स के पॉजिटिव फॉर्म भी, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव फॉर्म भी विद 0 क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है? तो इसकी डिफिनीशन होती है ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चलिए किस कर लेते हैं। क्या बात कर रहे थे हम? रेशनल नंबर्स। नंबर विच फॉर्म P/Q, वेयर, एक कंडीशन भी होती है इसमें। कंडीशन क्या होती है? Q आपका 0 नहीं होना चाहिए।
क्या होती है, Q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, बट कंडीशन क्या होती है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि Q की वैल्यू अगर 0 हो गई तो आंसर आपका इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट आपका रेशनल नंबर नहीं होता। क्या नहीं होता है? रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, आप उनको काउंट कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स को आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि बात करें अगर हम 2 रेशनल है भाई, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 के नीचे हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, P अपॉन Q हो गया, रेशनल नंबर है। बात करें अगर 3 अपॉन 5 रेशनल नंबर है, अरे है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, देखो P अपॉन Q के रूप में है। अगर हम बात करें 0 की, बिल्कुल है, देखो। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता, वो भी बता रहा हूँ मैं। 0 है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 को हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, क्या 1 अपॉन 0 है? बहुत से लोग कहते हैं यस सर है। क्यों है? क्योंकि सर 0 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और आपने बताया था कि 0 हमारा रेशनल नंबर होता है, तो ये होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सीरियसली अगर आप पढ़ेंगे, लाइटली नहीं पढ़ रहे हैं, तो 1 अपॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। हम इसको डिफाइन ही नहीं कर पाते, इसको नॉट डिफाइन होती है। इनफाइनाइट भी नहीं होती, नॉट डिफाइंड होती है, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। और जब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते तो हम ये नहीं बता सकते कि ये रेशनल नंबर है कि क्या है, क्या नहीं है। तो कंडीशन कह दी गई कि ऐसे रेशनल नंबर्स जिन्हें हम ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे होते हैं आपके रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। ठीक है, समझ में आ गया? Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, ये इसी का छोटा भाई है, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अब देखो इसमें क्या सिस्टम होता है कि इन्हें हम P अपॉन, देखो इसमें क्या, इसमें लिख सकते थे, ठीक, तो परिमेय संख्या थी। नहीं लिख सकते तो भैया परिमेय संख्या है। क्या किया जा सकता है? ये कह सकते हैं भाई, अगर आप काम कर सकते हो तो आप अच्छे हो, और अगर आप हमारा काम नहीं कर रहे हो तो आप खराब हो। तो भाई अगर ये लिख सकता है तो परिमेय है, और अगर नहीं लिख सकता तो अपरिमेय है, मतलब गड़बड़ हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। तो नंबर्स विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ऐसे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि √2, √5, √3 एंड पाई। ये क्या है हमारे पास? ये हमारा क्या है? पाई है, पाई आई है। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है, कहते सर जी पाई की वैल्यू तो होती है 2t2/7 एंड 3.14, लेकिन पाई को हम इरेशनल कह रहे हैं, क्योंकि पाई को हम इरेशनल पे ही रखेंगे, भले इसकी वैल्यूज कुछ भी होती हैं। तो ये आपके क्या होती हैं? इरेशनल नंबर्स। √3, √5, मतलब रूट में कोई भी डिजिट्स हों 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 का रूट निकालोगे तो भैया हो जाएगा ना ये ऐसे 1, और वो भी नंबर जो बाहर निकलना है, जैसे सपोज दैट हमने कह दिया √16। अब कह दो सर ने मतलब बताया था कि अंडर रूट में जो भी डिजिट्स होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं, तो ये जो है दोनों भी, ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं। ऐसा नहीं है, जो रूट के बाहर निकल आएंगी वो अपरिमेय संख्या नहीं होंगी, वो परिमेय संख्याएं होंगी। जो रूट के बाहर नहीं निकल सकते वो आपकी अपरिमेय संख्या होंगी, जो निकल सकते हैं वो अपरिमेय नहीं बल्कि वो परिमेय यानी कि रेशनल नंबर्स होंगे, इर्रेशनल नहीं होंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हल्के हल्के समझ लेते हैं, इतना कोई डीपली आता नहीं है। कुछ कभी कभी पूछ लेता है कि √5 क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम बात कर रहे हैं प्लेस वैल्यू। ये एक अच्छा ठीक ठाक का टॉपिक है, ये बढ़िया टॉपिक है। बढ़िया टॉपिक क्या है कि प्लेस वैल्यू क्या है। अब हमने एक नंबर्स लिखा 4, 5, 8, 6, 3 एंड 0। हमने क्या कह दिया? तो देखिए 3 चीज़ें हैं, उसके नीचे एक फेस वैल्यू है। पहले फेस वैल्यू देख लेते हैं। अच्छा, वास्तविक मान क्या होता है? जिस नंबर का आप प्लेस वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, जिस नंबर का आप प्लेस वैल्यू निकाल रहे हो, स्थानीय मान निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, उस नंबर्स को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, सपोज दैट इसमें हम 8 को निकाल रहे हैं, तो 8 क्या है हमारा? 8 हमारा हो गया, 8 हो गया हमारा फेस डिजिट, और ये नंबर फेस डिजिट हो गया, यानी ये फेस वैल्यू, इसकी क्या हो गई? फेस वैल्यू 8 हो गई। क्या हो गई? फेस वैल्यू 8 हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, देखो एक होता है आपका फेस वैल्यू, फिर आपका आता है प्लेस, और फिर आपका आता है प्लेस एंड वैल्यू चीज़।
तो फेस वैल्यू आपने निकाली 8। अब इसका प्लेस क्या होगा, प्लेस कैसे पता करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, किस नंबर पे है, 1000 पे है, 1000 यानी कि 1000, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, प्लेस हो गया, क्या हो गया इसमें, प्लेस वैल्यू, ये हमारा हो गया प्लेस। अब हम बात करें प्लेस वैल्यू की, ठीक है, प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू को हम लिख सकते हैं फेस वैल्यू इनटू प्लेस। अब फेस वैल्यू देखो किसको फेस कर रहे हैं, 8 को फेस कर रहे हैं, किस डिजिट को फेस कर रहे हैं, इसको, इसकी वैल्यू क्या है 8, ठीक। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, फेस हमने किसको किया, इस डिजिट को किया, इस संख्या को किया, इसकी वैल्यू कितनी है 8 है। अब इसका प्लेस कितना है, देखो उसका प्लेस है 1000, क्या प्लेस है इसका 1000, इंटू 1000 कर देंगे, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 8000। ये तो हमने ऐसे बिल्कुल विधिवत निकालना बताया है, ठीक है। अगर आप सिंपल निकालना चाहते हैं तो तरीका क्या है, ये आप देखकर समझ लीजिए कि पहले आप क्या करेंगे, फेस वैल्यू करेंगे, मतलब हम किसको फेस कर रहे हैं, तो वो तो नॉर्मली दिया जाता है, फाइंड द वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो आपको पता होता है कि हम 4 को फेस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 4 होगी। अब हमने उसका प्लेस निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लेस वैल्यू निकाल आई। अगर आपको ये सब 3 नाम नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, छोड़ दीजिए, हटाइए। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बोला कि हाँ ऐसे हम फाइंड भी कर सकते हैं या लोगों को बता भी सकते हैं। किसका प्लेस वैल्यू निकालनी, इसकी निकालनी, क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू निकालनी, आपने 8 लिखा, 8 के बाद कितने डिजिट्स दी गई हैं, तो 8 के बाद देखिए 3 डिजिट्स दी गई, आपने 30 लगा दिया, हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। क्या हो गई इसकी, हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, फाइंड हो गया। 5 का आपको निकालना है, आपने यहाँ पे 5 लिखा, जितनी डिजिट इसके बाद जितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4, आपने 40 लगा दिए, 50,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। आपको 4 का निकालना है, यूँ आपने किया, 4 किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपने 50 लगा दिए और ये इसका प्लेस वैल्यू हो गई। तो फेस वैल्यू आपको पता चल गया ना, किसी भी नंबर्स में जिससे आप फेस कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू हो जाए, जिस डिजिट को आप फेस कर रहे हैं, जिस डिजिट को आप फेस कर रहे हैं उसकी जो वैल्यूज़ होगी, आपने 8 को फेस किया तो उसका 8 हो गया, आपने इस नंबर्स को फेस किया तो उसकी 5 वैल्यूज़ हो गई, अपने इस नंबर को फेस किया तो उसकी 4 वैल्यूज़ हो गई। अब बात करें प्लेस वैल्यू को, तो वो भी हमने बता दिया, आप प्लेस निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फेस वैल्यू पर निकल आएगा। वो नहीं पता तो ये तरीका होता है कि जितने जिसका डिजिट निकालना है वो डिजिट लिखी, उसके बाद जितने ज़ीरो हैं वो आपने काउंट करके लिख दिए, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके कुछ टोटल 10 टॉपिक्स थे जो हमने नंबर सिस्टम पे आज डिस्कस किए हैं। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाजिता। डिविजिबिलिटी भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस इससे बहुत पूछे जाते हैं, जिसे जल्दी से नोट डाउन करिए। हम चलते हैं डिविजिबिलिटी पे। चलिए, नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम पे हम आज दूसरा टॉपिक चल रहे हैं। दूसरा टॉपिक है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब विभाजिता। अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, विच नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5, विच नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर्स है जो 4 से डिविजिबल है, इनमें कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, विभाज्य है, ठीक है। अभी हमने 4 नंबर्स लिए हैं, 2 3 4 एंड 5, यानी 1 को छोड़ दिया है। 1 से तो सारी डिजिट्स डिविजिबल हैं, तो 1 की तो कोई वैल्यूज, मतलब 1 की कोई डिविजिबिलिटी नहीं है, सारे नंबर्स 1 से डिविजिबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं 2 की। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं उसमें, हम देखते हैं लास्ट डिजिट। क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट में हम क्या देखते हैं, इवन नंबर। क्या देखते हैं, इवन नंबर। अगर लास्ट में इवन नंबर है, इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 6 8 एंड 0, इनको यानी कि इवन नंबर्स 2 4 6 8 इवन नंबर्स हैं। एंड अगर आपके पास 0 भी है, 0, तो वो डिजिट्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो आपका 1000 पे हो, लैक्स में हो, करोड़ पे हो, कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, अगर लास्ट में इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 या फिर 0 हैं, तो वो 2 से डिविजिबल होगी। सपोज दैट हमने लिख दिया 5 3 8 9 2 1 6।
अब बताइए कि क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो कुछ नहीं देखा आपने, लास्ट की डिजिट देखी, हाँ 6 है, 2 से डिविजिबल है। हमने लिखा 5 3 8 9 2 1 7, क्या ये डिविजिबल है। तो लास्ट की डिजिट आपने देखी भैया, ना इवन नंबर है ना फिर ये 0 है, तो आपने इसको क्या किया, ये डिविजिबल नहीं है। ये 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 2 की डिविजिबिलिटी में हम सिर्फ देखते हैं लास्ट की डिजिट। कौन सी डिजिट देखते हैं, लास्ट की डिजिट देखते हैं, लास्ट की सिंगल डिजिट देखते हैं। और क्या होता है उसमें, अगर इवन नंबर्स है या फिर 0 है तो वो 2 से डिविजिबल होगी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी में देखिए हम सम्स निकालते हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ये तो उसके कंडीशन, ये रूल हुआ है कि हम क्या करेंगे, जितनी भी डिजिट दी गई है, फॉर एग्जांपल की बात करें, ठीक। अब हमें ये पता करना है कि ये जो डिजिट है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। डिजिट बड़ी है 43,755, डिजिट बड़ी है, हमें ये पता करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक, यानी ये जो डिजिट्स दी गई इनका सम निकालना है। तो इनका सम निकाला हमने, कितना आया, 4 + 3 + 7 + 5 + 5 = 24। अब बताइए कि क्या 24 3 से डिविजिबल है। 3 की टेबल पे इजीली पता होता, 3 8 या 24, यानी कि 24 क्या है, 3 से डिविजिबल है। अगर आप इसको, इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनको फिर से ऐड कर लीजिए। इनको ऐड क्या करेंगे, 2 + 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6। अब ये तो पता ही ना कि 3 2 = 6 होता है, 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। अगर ये कंडीशन होती है, यानी लिखेंगे 6 इज़ डिविजिबल या 24 इज़ डिविजिबल बाई 3, तो ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। यानी जो भी डिजिट्स दी गई हैं उनका अगर हम सम्स निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं, अगर वो आपके 3 से डिविजिबल हैं तो आपका नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 4 में क्या करते हैं, देखिए 4 में हम क्या करते हैं, 2 में कंडीशन क्या थी, 2 में कंडीशन थी लास्ट डिजिट हमने देखी थी। 4 पे क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। नंबर कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, नंबर कितना बड़ा है। हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, 5 8 3 9 2 4 3 2 1 6, बहुत बड़ी डिजिट है, कोई बात नहीं, 4 से डिविजिबल करना है, कोई बात नहीं, हम डिविजिबल करके बता देते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। हमें करना नहीं है, सिर्फ बताना है कि क्या ये कटेगा, यस कटेगा, क्यों कटेगा। क्या कहा गया, लास्ट 2 डिजिट्स, तो लास्ट 2 डिजिट आपने लिखी 16, देखो लास्ट की 2 डिजिट। अब ये बताओ क्या 16 4 से डिविजिबल है, तो यस 16 इज डिविजिबल बाई 4, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। लास्ट की 2 डिजिट हमें उठाकर देखनी है, और वो अगर आपकी 4 से डिविजिबल हैं तो सिंपल सी बात है, नंबर कितना बड़ा क्यों ना हो, आंख मूंदिए और उस जो भी लास्ट की 2 डिजिट्स में कर डिवाइड हो जाए उस डिजिट्स को टिक कर दीजिए कि यस इट इज़ डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो 2 में क्या देखा हमने, लास्ट की सिंगल डिजिट उठाई और देखा कि वो इवन नंबर है, 0 है कि नहीं है तो डिविजिबल, नहीं है तो डिविजिबल नहीं। 3 में हमने क्या देखा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, यानी हमने ये नंबर देखा, नंबर के सारी डिजिट्स को हमने ऐड कर लिया। अगर वो ऐड हमारा 3 से डिविजिबल है तो जो डिजिट्स होंगी चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। 4 में हमने क्या देखा कि लास्ट की 2 डिजिट उठाते हैं, लास्ट की 2 डिजिट हमने उठाई, देखी कि 4 से डिविजिबल है, हाँ 4 से डिविजिबल है। अगर वो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो फिर डिजिट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो डिजिट्स आपकी 4 से डिविजिबल होगी। अब हम बात कर रहे हैं 5, यानी कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होगा, तो 5 में भी लास्ट की डिजिट ही देखते हैं, लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट में या तो 5 होना चाहिए
या तो 0 होना चाहिए। लास्ट में अगर 5 या फिर 0 है तो वो डिजिट आपकी कितनी बड़ी क्यों ना हो वो 5 से डिविजिबल होगी। यानी कि लास्ट की में अगर हमने कह दिया एग्जाम्पल पे 5 9 3 8 7 0 5 2 1, अब बताइए कि क्या ये 5 से डिविजिबल है। हमने लास्ट की डिजिट उठाई, लास्ट डिजिट देखी, लास्ट डिजिट वो है हमारे पास 1, तो ये क्या हुआ, नहीं डिविजिबल है। हमने लिखा 5 9 3 8 7 0 5 5 0 5 5 0। अब हमने इसमें लास्ट डिजिट देखी, लास्ट डिजिट देखी 0, तो देखिए 0 हो या 5 हो, किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो ये जो डिजिट है वो 5 से डिविजिबल कही जाएगी। 5 3 0 7 5 5। अब बताइए क्या ये 5 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट देखी 5 है, डिविजिबल है, काम खत्म हो गया। तो ये आपकी डिविजिबिलिटी है। 2 की डिविजिबिलिटी देखी आपने, 3 की देखी, 4 की देखी एंड 5 की देखी। अब हम बात करेंगे 6 7 8 एंड 9 की डिविजिबिलिटी। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन करिए और हम बात करते हैं 6 7 8 एंड 9 की डिविजिबिलिटी क्या होंगी। चलिए 6 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, बात करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी किसकी बात करेंगे हम, 6 की। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, देखिए 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें 2 डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेंगी। चेक कौन सी करनी पड़ेंगी, पहला अगर हमें 6 की चेक करनी है तो हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी ही चेक कर लेते हैं। कैसे चेक कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 4 ये एक हमने डिजिट ले ली 2466, ठीक है। अब हम पता करेंगे कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। डिजिट तो बड़ी ये भी है, तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है। अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी, लास्ट की डिजिट देखनी होती है, इवन है कि ऑड है। तो लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, यानी कि ये 2 से तो डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, सम करते हैं। जल्दी से हमने इसका सम किया, 6 6 12 16 और 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है, यस 18 3 से डिविजिबल है। अगर इन दोनों ही डिजिट्स पर आपकी टिक लग जाए, यानी कि दोनों ही सही हैं, दोनों से डिविजिबल है, तो फिर ये डिजिट आपकी 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ये डिजिट आपकी 6 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी कि 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें ये 2 डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती हैं, 2 डिविजिबिलिटी। और सबसे पहले आप चेक करेंगे इसकी डिविजिबिलिटी, यानी अगर यहाँ पर हमने कह दिया कि 2 4 6 5, अगर हमने ये कह दिया, ठीक 2 4 6 5 यहाँ पे कर दिया, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 9 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 से हमने देखा लास्ट में क्या है, इवन नंबर नहीं है, 9 है, 9 आपका ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब अगर यहाँ पर ये क्रॉस लग जाए तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, हर कंडीशन पर 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है। तो अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे और ये डिजिट आपकी 6 से डिविजिबल नहीं होगी। अब हम बात करें डिविजिबिलिटी 7 की, किसकी, डिजिट 7 की। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए।